and they used to do bomb to their. Hey all, how are you guys? Welcome back to my another story time. And disclaimer, please don't judge my Hindi. And yeah, this is my first and last ragging story of my life. क्योंकि उसके बाद से कभी किसी की हिम्मत ही नहीं हुई मुझे रैग करने की. अच्छा. बट ये इतना भयानक वाला रैगिंग था ना लाइफ का. तब मैं इतनी सी थी. आई वॉज इन क्लास 3 और 4. इन 3-4 साल के बच्चों को क्या ही अंदाजा होगा रैगिंग एंड ऑल के बारे में. तो या मुझे भी कुछ पता नहीं था. ऐसा भी कुछ कल्चर होता है स्कूल में. और कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, and कितना हद तक हुआ है. लेट मी शेयर द स्टोरी नाउ. एक्चुअली गाइस, मैं अपने मामा मामी के घर में ही बड़ी हुई हूँ. तो अपने सारे चाइल्डहुड मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्पेंड देयर. मेरी लाइफ के बहुत सारी कूल मेमोरीज भी उधर से ही हैं. मैं नर्सरी से ही उधर में पढ़ी थी. वी आर फ्रॉम असम एंड आई एम फ्रॉम गुवाहाटी. जैसे कि मैंने बोला है, आई यूज्ड टू लिव इन माय मामा मामीज होम, जो गुवाहाटी से 3 घंटा दूर है. एंड दैट्स अ टाउन. पता नहीं क्यों माय मॉम डैड they started missing me or what, I don't know. They thought to call me Udhari with them. तो मेरे नानी के साथ, मेरे मामा मामी के साथ, उन लोग के साथ डिस्कस किया because they love me more than my parents. क्योंकि मैं पहली बच्ची थी, इसलिए वो लोग भी मुझे जाने नहीं दे रहे थे. And that was good, क्योंकि नहीं जाती तो ये सब होता ही नहीं मेरे साथ. क्योंकि गुवाहाटी की एक स्कूल की कहानी है. And that school is very famous, everyone know about that school. Someone who know me in person, उन लोगों को पता ही चल गया होगा कौन सी स्कूल के बारे में मैं बोल रही हूँ. समझने वाले को इशारा कॉपी. ऐसे तो करके they fixed it out and मैं चली आई गुवाहाटी. आके भी मैं 2 साल ही रह पाई. I went back to them. तब तक मेरे बड़े मामा की बेटी भी हो गई थी and she was very cute. टी सी थी वो भी. तो बेबी घर में आने से बहुत अच्छा लगता है ना. And being a big sister, मुझे तो बहुत मजा आई थी. Like I have done a lot of babysitting क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी. And अपने फादर के फैमिली में I am third oldest, I guess. Yeah, third oldest one. So let's continue the story now. बहुत भटक जाती हूँ मैं. होता है ऐसे मेमोरीज याद करने से आप कहीं और या आपके गुड मेमोरीज ही ज्यादा उभर के आते हैं. Because I want to remember all those good memories in my life, not all those bad memories जिससे मुझे तकलीफ होता है. anyways फिर I gave entrance and उस स्कूल में मुझे एडमिशन मिल गई. फिर स्कूल की स्टोरी है. तब मैं क्लास 3 में थी and उस स्कूल में like my first day of my school in class 3, first day बहुत ही नर्वस होते हो आप लोग. और नया स्कूल में तो और भी फंस जाते हैं क्योंकि आपके कोई फ्रेंड्स भी नहीं होते उधर. फिर हमारे क्लास टीचर ने इंट्रोड्यूस्ड मी टू द क्लास एंड वो लोग भी अपने नाम एक एक करके मुझे बताने लगे. हाँ, मैम के सामने तो सब लोग कूल, सब लोग स्वीट तो बनेंगे ही ना. फिर उधर में एक ग्रुप था और एक लड़की थी एंड थे आई गेस 2-3 बच्चे और. आई डोंट रिमेम्बर दैट मच. मेरे पेरेंट्स वो लोग मुझे लोकल ऑटो और रेंट में लेके उधर में ही भेजते थे. लाइक वो ऑटो ड्राइवर भी हम लोग के लोकल में ही रहता था. लाइक पहचान का ही था. दैट अंकल वाज स्वीट. नॉट ओनली मी, गली के और बच्चे भी जाते थे एक साथ. 4-5 किड्स तो एक साथ चले ही जाते थे. I guess more than that, 7-8 kids, I guess. फिर एक दिन क्या हुआ, स्कूल छुट्टी हुई. फिर मैं गेट तक आने लगी. Then that creepy girl came back. उसको एक नाम देते हो, चलो. Let name her Pig. So वो Pig. Back then I also have my own cute boxes. तो मैं भी cute पेन, cute pencils वो सभी खरीदती थी. एक एक करके मेरी वो सारी चीजें गायब होने लगे. Then I thought like someone is thief I guess in this classroom जो ये सब कर रहे हैं. फिर अचानक से एक दिन वो लड़की मेरे पीछे पीछे दौड़ के भाग के आने लगी and she gave me a polythene जहाँ पे cute stationery kits थे, stationery pens थे अलग अलग. मैं से 4 pens were mine. मुझे बहुत गुस्सा आया दैट टाइम में. पता नहीं मैं इतनी डम क्यों थी. मैं अगर सीधा जाके अपने स्कूल के कोई भी टीचर्स को अगर बता देती ना,
देन ऑब्वियसली शायद वो उतना टॉर्चर, उतना रैगिंग वो सब मुझे नहीं करती। उसके बाद ही हुए मेरे साथ एक एक्चुअल रैगिंग। ये तो बस स्टोरी का कुछ ही पार्ट है। देन आई डिनाइड हर व्हेन शी गेव मी दैट पॉलीथिन बिकॉज ऑब्वियसली क्यों, चोरी का सामान था। सी गेव मी दैट, जो मेरा है ही नहीं। ऑब्वियसली वो 4 पेन्स तो मेरी थे, बट अगर मैं ले लेती तो आई डोंट नो, मुझे ले लेनी चाहिए थी। एनीवेज मैं तो चली गई अपने घर अपने वो ऑटो में बैठ के। Then I came home and I went to bathroom and I cried like hell. मेरी यही पूरी आदत थी कि मैं बाथरूम में जाके रोती थी, बिकॉज मुझे दिखाना पसंद नहीं है अपने लिए रोना धोना। एनीवेज तब मेरी बहन भी आ गई थी दुनिया में, छोटी सी थी वो भी, एंड उसके लिए भी मैं जब स्कूल से आती थी कुछ ना कुछ तो लेके आती थी। 2 रुपये 5 रुपये में चॉकलेट्स एंड ऑल कितना कुछ मिल जाता था। एंड हमारे स्कूल के बाहर में तो और सारे बहुत अमेजिंग चीज़ें थी, बहुत क्यूट स्टेशनरी, लाइक बहुत क्यूट चॉकलेट्स एंड ऑल। मेरी बहन भी शी लव दैट सरप्राइजेस। तो किसी दिन मेरे पास 5 रुपये, ओनली 5 रुपीज होती थी ना, तब मैं क्या करती थी, अपनी बहन के लिए कुछ लेके आती थी। मैं नहीं खाती थी, एंड दैट फीलिंग वाज सो pure, so good. See like how I remember all those core memories. Anyways, उसके बाद क्या हुआ, next day I came to school and हम लोग के कुछ टेस्ट हो रहे थे। सब बच्चों को एडमिट कार्ड्स मिलते हैं ना क्लासेस में, लाइक दूसरा पेपर एंड उधर में रोल नंबर, अपना नेम, रोल नंबर एंड क्या क्या होता है क्लास। एंड अगर वो एडमिट कार्ड कोई भी गलती से भी नहीं लाए हैं क्लास में तो हम लोग के टीचर्स इतने बैडली पनिशमेंट देते हैं। एंड मैं तो लाई थी उस दिन क्योंकि मेरे फर्स्ट एग्जाम है। आई रिमेम्बर मेरी मम्मी ने वो एडमिट कार्ड अपने वो किस बोर्ड में चिपका के दे दी थी। एंड व्हाट शी डिड, she snatched my admit card from me and I started panicking and I snatched her admit card. Then she offered my admit card to me and she said, give my admit card to me and take yours. And we did the deal, barter system. मैंने अपना खुद का एडमिट कार्ड ले लिया एंड छुपा के अपने अच्छा से मैंने नीचे रख लिया। फिर वो एग्ज़ाम अच्छे तरीके से गए, डिडंट डिस्टर्ब मी अगेन। मैंने अपना पेपर बहुत अच्छे से दिया एंड मैम तो चले गए थे, एग्ज़ाम भी ओवर हो गया। शी स्नैच्ड माय क्वेश्चन पेपर एंड within a second she thrown that question paper from विंडो। एंड वो खिड़की के उस पर हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि खिड़की के उस पर एबंडन सा तो कुछ एरिया था, एक घर थी एंड पूरा एबंडन था, पूरा ही एबंडन था, कोई भी नहीं जाता उधर। एंड बस आई स्टार्टेड yelling like hell। बहुत हो चुकी थी। अभी घर जाने के बाद मम्मी भी पूछेंगी where is my question paper, oh that means पेपर चले गए होंगे। एंड मम्मी के वो सब क्वेश्चन से मुझे और भी डर लगते हैं, तो बहुत हो गया था। I started yelling and teachers came to me and I said the teacher whole story what she did with me। and इसके बाद जो वो लड़का था he was her boyfriend at that young age और उसका ही वो सब मास्टर प्लान था because he loved to do thief and all। तो ऐसा था कि स्कूल टाइम में जब सबकी ब्रेक टाइम हो जाता था ना, then that boy used to do the thief and all from every bag, used to collect one thing, like किसी की अगर इरेजर ले रहे हो तो किसी की पेंसिल लेगा या फिर किसी की शार्पनर अगर अच्छी लगी उसको तो वो शार्पनर भी लेता है। एंड एवरीथिंग लाइक अगर नोटबुक का पेज किसी के अच्छा से डेकोरेशन किया है, लाइक लेट मी शो यू माइन, दिस इज माय डायरी 2026। okay, let me show you this page। I did this by my own। अगर उसने ये पेज देख लिया होता ना then अभी ये पेज भी गया होता मेरे। एंड ये सब वो लोग टीचर्स के सामने नहीं बता रही थी। एंड व्हेन आई आस्क्ड दे डिडंट से इट मी एज वेल। एज आई सेड मेरे फ्रेंड्स गायब होते थे तो वो सब के कंप्लेंट्स मैंने ऑलरेडी दे दी थी अपने स्कूल टीचर्स को, अपने क्लास टीचर्स को, एंड बाकी बच्चों ने भी दिया था। एंड ऑब्वियसली लास्ट में तो सबको पता ही चल गया लाइक किसका कांड था ये सारे। एंड उसके बाद से मुझे इतना ट्रॉमा हो गया, लाइक दिस इज टॉर्चर ना, दिस टू टॉर्चर लाइक हेल। मैं वो बच्चों में से नहीं हूँ जो स्नैचिंग एंड ऑल करता है, जिसके बैड हैबिट्स होते हैं। मैं उन बच्चों में से नहीं थी व्हेन आई वाज किड, लाइक 3-4 क्लास में। तब तो
आप बहुत ही नादान होते हो। आई डोंट नो वो लोग किसके बच्चे हैं, चोर के ही बच्चे होंगे वो लोग। अभी अगर आई सी देम, मुझे खुद नहीं मालूम मैं क्या करती हूँ लोग के साथ। तो ये सब चीजें बाद में पता चला when teachers call their parents, वो भी प्रिंसिपल के सामने they confess the whole thing what they did, and मैंने भी बोल दिया मेरे साथ जो जो टॉर्चर हुआ है। That girl, she used to snatch like brass stuff, she used to do like this, छोटी सी लड़की। And that boy used to notice from behind and he used to laugh like, Gee, so disgusting. And not only me, मेरे साथ ही नहीं, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी होता था। I used to think like मैं मतलब नई आई हूँ इसलिए ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, अभी मेरे दोस्त ही कौन है, मैं किसको जाके बताऊंगी। बट नहीं, वो लोग तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, इनफैक्ट अलग क्लास के स्टूडेंट के साथ भी वो लोग रैगिंग्स एंड ऑल करते थे, लाइक बाथरूम में। एंड दे यूज्ड टू they used to they used to do bomb to their, and they used to they used to they used to do bomb to their teachers, like in front. I don't want to show, but they used to grab teachers front side। ची 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 घटिया काम करके वो लोग हंसते थे। And they used to show like they're very innocent, they don't know anything, but वो लोग बहुत ही घटिया बच्चे थे, बहुत ही एक शैतान के बच्चे थे आयुध से। फिर मैं तो स्कूल से निकल गई, ऑब्वियसली टीसी ले लिया, इतना ट्रॉमा हो गया। एंड या आई केम फ्रॉम दैट स्कूल। 1 साल या 2 साल थी मैं, या यस या 2 साल थी। देन आई केम बैक टू माय मामा मामीज होम, एंड उधर में मैंने बाकी अपना स्कूलिंग की। एंड तब से लेके अभी तक टच वुड आई पास माय कॉलेज एंड नाउ आई एम वर्किंग। अभी तक मुझे ना ही हाई स्कूल में, ना ही कॉलेज में, ना ही ऑफिस में रैगिंग एंड ऑल हुआ है। So that's it guys, I hope you like this video, the story time, and मेरे पास next video के लिए ideas है, तो please guys help me out। मुझे कौन सा story पहले बतानी चाहिए, scammer job या toxic friend, let me know। So yeah guys, bye bye, see you all in my next video।